तो बिहार का हाल तो हो गया है अंधेर नगरी चौपट राज। तो यहाँ बिहार की स्थिति ऐसी हो गई कि पद से नहीं जात से राज्य चल रहा है, चला रहे हैं और दलाल किस्म के नेता बिहार को चला रहे हैं। लोकतांत्रिक सरकार नहीं, एक तानाशाह की तरह चलाई जा रही है। अपराध चरम पे है। इसलिए हमारा जिस तरह से कहना है कि लोकतंत्र बिल्कुल बिहार का खतरे में है, समाप्त हो चुका है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। धारा 370 35 ए का जो समर्थन करते हैं वो देशद्रोही नहीं है। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी से कांग्रेस को सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज देश जो आज़ादी हमें मिली है वो कांग्रेस का देन है। तो चुनी हुई सरकारों को किस तरीके से डिस्टर्ब करना है, किस तरीके से परेशान करना है खरीद बिक्री करके। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। पप्पू यादव का एक बयान है। उन्होंने कहा कि अगर हमारा 20 विधायक अगर होता बिहार में, जिस तरीके से यादवों के ऊपर हमला होता है, गरीबों के ऊपर हमला होता है, भ्रष्टाचार है, तो हम सरकार और अफसर को घर से निकलने नहीं देते। वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होना है इसी साल। इलेक्शन कमीशन के द्वारा डेट का ऐलान हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन की हुई है। कई आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी लगा रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी खास करके। इन्हीं विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी है। जिस तरीके से आप लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किए जम्मू कश्मीर में, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो पार्टी धारा 370 और 35 ए का विरोध करती थी, आज उसी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन की हुई है। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसके साथ गठबंधन करती है नहीं करती है, ये उस पार्टी का अपना निजी मामला होता है। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी से कांग्रेस को सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज देश जो आज़ादी हमें मिली है वो कांग्रेस का देन है। कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने और सभी समाज के लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी है। तो आज़ादी के बाद से जो लोकतंत्र को बचाने में कांग्रेस के नेताओं ने अपनी मेहनत, समर्पण, त्याग दिया है, उसके बदौलत आज बीजेपी खड़ी है। बीजेपी का सिर्फ़ और सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है कि जिस राज्य में इलेक्शन हो वहाँ पे गठबंधन, लोकल लीडर से गठबंधन किया जाए और सत्ता को हथियाया जाए। यदि सत्ता हाथ में नहीं आता है तो चुनी हुई सरकारों को किस तरीके से डिस्टर्ब करना है, किस तरीके से परेशान करना है खरीद बिक्री करके, उस सरकार को गिरा करके वहाँ अस्थिरता उत्पन्न करना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। धारा 370 35 ए का जो समर्थन करते हैं वो देशद्रोही नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि फ़ारूक अब्दुल्ला साहब और उनके जो वालिद हैं, उनके दादाजी हैं, सब लोगों ने हिंदुस्तान को चुना है। हिंदुस्तान के बनाने में उनका सहयोग रहा है। तो वो लोग कोई भारत के विरोधी नहीं है कि उनसे गठबंधन कांग्रेस कर ली। तो कांग्रेस देश की विरोध करने वाली लोगों के साथ गठबंधन किया है। भाजपा को पता चल गया कि कश्मीर में मेरी हार निश्चित है, क्योंकि विगत 10 दिन पहले महिला कांग्रेस का जो कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती अलका लांबा जी गई थी, और जिस तरीके से महिलाओं का समर्थन और सहयोग कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, ये देख करके बीजेपी बौखलाई हुई है। बात करते हैं बिहार की। पप्पू यादव हैं, निर्दलीय सांसद पूर्णिया से हैं। उन्होंने हाजीपुर की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि अगर हमारी 20 विधायक अगर बिहार में होता तो हम सरकार और अफसर को घर से बाहर निकलने नहीं देते। जिस तरीके से अपराध और गरीब यहाँ पे पलायन कर रहे हैं बिहार में। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बिहार में ऐसा लगता है कि बिहार सरकार जो है लोकतांत्रिक सरकार नहीं, एक तानाशाह की तरह चलाई जा रही है। अपराध चरम पे है। अभी देखिए कि मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची को उसके घर से उठा के ले जाया गया, उसकी किस तरीके से विभत्स तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, और पुलिस ऑफिसर आकर के अनाप शनाप अपना बयान दे करके खानापूर्ति कर रहा है। कहीं भी मर्डर हो जा रहा है, कहीं भी लूट-पाट हो रहा है। आए दिन सामूहिक नरसंहार जो होता है, अभी देखिए बेगूसराय में घर में घुस करके पति पत्नी और बच्चे का जिस तरीके से हत्या कर दिया गया, किसी को जानकारी नहीं मिली। भागलपुर में घटना घटी। अभी आप यहाँ दानापुर देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, कहाँ-कहाँ का नाम बताएँ। जिस तरीके से अराजकता का माहौल है, वैसे लगता है कि लोकतांत्रिक सरकार नहीं बल्कि 2-4 आईएएस अफ़सर
बिहार को चला रहे हैं, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और बिचौलियों का मन बढ़ा हुआ है। आप ये मानते हैं कि बिहार में अफसरशाही है? आप लोग विपक्ष हमेशा बार-बार ये आरोप लगाते रहे हैं कि बिहार में अफसरशाही है। कुछ खास अफसर हैं जो कि नीतीश कुमार को चला रहे हैं। बिल्कुल, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी में कोई गड़बड़ी नहीं थी। विगत पहला कार्यकाल उनका बहुत ही सराहनीय रहा। जैसे-जैसे उनका समय बढ़ते जा रहा है, वैसा लग रहा है जैसे वो थके हुए एक मुख्यमंत्री की तरह हो गया है। और ये जो सरकार बिहार में चलाया जा रहा है, आईएएस ऑफ़िसर के द्वारा चलाया जा रहा है। इसलिए हमारा जिस तरह से कहना है कि लोकतंत्र बिल्कुल बिहार का खतरे में है, समाप्त हो चुका है। और आपको बता दें कि कोई भी ऐसी घटना घटती है, आप बोलते हैं प्रोटेस्ट करने की, जब भी प्रोटेस्ट किया जाता है, अभी हमारे यूथ कांग्रेस के युवाओं ने किया था, तो उन पे लाठीचार्ज की गई। जबकि नियमतः किसी को कमर से ऊपर यदि आप मारते हैं, तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होता है। उसके बावजूद भी कितने बच्चों का सर फटा, पीठ में चोटें आई, हाथ में चोट लगा, सरकार कोई इनिशिएटिव नहीं ली। बिहार की पुलिस का तो इतना मन बढ़ गया है कि देखिए ये दलित एससी एसटी जो कोटे के अंदर कोटे पे लोगों ने 21 तारीख को जो प्रदर्शन किया, उसमें तो एक एसडीओ को भी पीटा पुलिस वाला। अब ये नेता विधायक पिटाइए गया, बीजेपी के एमपी साहब पिटाइए गए, उनके सर में भी चोटें आई थी। अफ़सर पिटाइए गया तो अब बचा कौन? कोई बचा नहीं। तो इसलिए लग रहा है कि बिहार में लोकतंत्र ख़त्म है भाई। और 2-4 आईएएस ऑफ़िसर या पुलिस ऑफ़िसर जो कह लीजिए, वो बिहार को चला रहे हैं और दलाल किस्म के नेता बिहार को चला रहे हैं। बिहार के लोग किस तरीके से अमन और चैन की नींद सोएं, इसकी किसी को परवाह नहीं। कुछ नेताओं को बिहार में जेड और वाई सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसके ऊपर प्रतिपक्ष भी बयान है उनका। उन्होंने कहा है कि चुनिंदा कुछ मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी लोग हैं, उनको ये सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, जिनको जान के खतरा है उनको तो मिलना ही चाहिए। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से, चूँकि गृह विभाग को सारा कार्यभार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो हम कहना चाहते हैं कि एमएलए का भी ज़रा सुरक्षा जाँच कर लिया जाए। क्योंकि जिस तरीके का गार्ड उपलब्ध कराए जाते हैं, बिना प्रशिक्षण के गार्ड होते हैं, आते हैं, उनके पास कोई मैनर नहीं है, कोई प्रोटोकॉल का वो पालन नहीं करते हैं। 2 रहेंगे, 1 फरार ही रहेंगे, तो उनका जान भी खतरे में रहता है। चूँकि वो भी पब्लिक डोमेन में होते हैं, वो भी लोगों के बीच जाते हैं, तो उनके जान की सुरक्षा के लिए भी कोई माकूल व्यवस्था की जाए। यानी विधायक जी के ऊपर भी जान का खतरा है और आप भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकार के ऊपर कि आपका बॉडीगार्ड रहता है आप लोगों का, लेकिन 2 में से 1 गायब रहता है और मैनर नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल, अभी आप देख लीजिए, आप आए हैं, आपको गार्ड से भेंट हुआ है? कई बार हाजीपुर में लिख के भेजे, अभी तक 10-20 गार्ड हम बदल चुके हैं। चूँकि हम दलित हैं, महिला हैं, जो भी गार्ड जाता है कोई विभागीय कार्रवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं। यदि कोई गलत करता है उसकी जाँच करके आप कार्रवाई करिएगा तब ना सुधार होगा। यहाँ अफ़सर हो, पुलिस हो, कोई भी हो, आप उसको चिट्ठी लिख के भेजिएगा, वो सीधे कोई किसी न किसी मंत्री का रिश्तेदार निकल जाता है और वहीं से उसको फ़ोन जाता है कि इसको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ 2-4 माननीय मंत्री जी या 2-4 गो महामहिम अफ़सर लोग, आईएएस अफ़सर लोग चला रहे हैं। तो बिहार का हाल तो हो गया है अंधेर नगरी चौपट राजा। सुरक्षा मिलता है, लेकिन जो सुरक्षा में जो गार्ड रहते हैं आपके, वो किसी मंत्री के रिश्तेदार निकल जाते हैं और सीधे वहाँ से फ़ोन आ जाता है। रिश्तेदार नहीं निकलेंगे तो जात निकल जाते हैं। जात निकल जाते हैं। ये जात-पात की राजनीति बिहार में काफ़ी बिल्कुल, जात-पात की राजनीति तो ऐसी है कि एक चपरासी, आपको हम अभी आपके चैनल के माध्यम से एक कहानी सुना ही देते हैं। 16 तारीख को हमको दिल्ली जाने का रिज़र्वेशन कराए थे और मेरा एसी 11 को मेरा रिज़र्वेशन, 12 को रिज़र्वेशन था, 16 को जाना था। 16 को 3 बजे तक एसी फर्स्ट में रिज़र्वेशन था। 4 बजते-बजते हमको आ रहा है मैसेज कि आपका एसी 2 में हो गया। ऐसा सुने हैं कभी? जब हम पूछे हैं अपने ज़ोनल ऑफ़िस में, हाजीपुर ज़ोनल ऑफ़िस में, कि भाई ये हमारा एसी 2 में कैसे हो गया? तो कहा गया कि 11th आवर में माननीय सांसद मिशा जी आ गईं, माननीय सांसद अरुण जी आ गए। तो हम बोले कि ठीक है, 16 बर्थ होता है एक एसी फर्स्ट में, तो आप कितने 16वें माननीय सांसद जा रहे हैं कि वर्तमान एमएलए को एसी 2 में आपने कर दिया? तो पता चला कि ये सोच समझ के एक बहुत बड़ी साजिश थी। चूँकि हम दलित समाज से आते हैं और करने वाले कोई महान आदमी होंगे। तो मामला तो तब तुल पकड़ा जब हम ट्रेन में बैठ के हमने रेल मंत्री को ट्वीट किया, तो खलबली कुछ मच गई। रिप्लाई आया रेल मंत्री की तरफ से? रिप्लाई आया नहीं है, खलबली मच गई। उसके बाद में मुगल सराय में जाके हमको एसी फर्स्ट में मिला। तो यहाँ बिहार की स्थिति ऐसी हो गई कि पद से नहीं, जात से राज्य चल रहा है।
देखिए, पद से नहीं, जात से राज्य चल रहा है। लोकतंत्र की बिहार में कोई नाम नहीं रह गई है लोकतंत्र की, और बिहार में अफसरशाही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठीक हैं, उनका पहला जो कार्यकाल था बेहतर था, लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें तो विपक्ष, सत्ता पक्ष दोनों हमलावर हैं। भ्रष्टाचार, अपराध, जिस तरीके से बिहार में क्राइम की घटनाएँ आए दिन बढ़ती जा रही। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।